राहुल जी, सरकार आरटीआई एक्ट में संशोधन करने जा रही है और इस संशोधन में राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई एक्ट से बाहर रखा जा रहा है। शायद सरकार को लोगों का राजनीतिक पार्टियों से हिसाब किताब मांगना रास नहीं आ रहा। इस पर आपकी खरी बात क्या है? इसी आरटीआई एक्ट को झंडा उठा के यूपीए सरकार अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताती फिरती है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पब्लिक के हक में एक बहुत बड़ा अच्छा कानून उसने बनाया था जी। और इस कानून के तहत बहुत से घपलों का जनता के सामने भी आए हैं और उन पर केस भी चले हैं, कोर्ट में भी केस गए हैं। ये ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि उस टाइम शायद इन पार्टियों को जो भी यूपीए में शामिल थी, जिन्होंने इसको पास किया करने में मदद की थी, शायद उस टाइम ये नहीं पता था कि ये शिव जी के वरदान की तरह उनके लिए भस्मासुर साबित हो जाएगा। जी। आज जब ये लोग इनके पार्टियों से इनका हिसाब किताब मांगने लग रहे हैं तो ये पार्टियां तिलमिलाने लग गई हैं। जी। इनको लगता है कि सारे अगर सोर्सेज पता चलेंगे तो बहुत से इनके जो इनको फंड करते हैं बड़े बड़े राज घराने, ये बिजनेस घराने होते हैं, तो उनकी पोल खुलने के चांसेस हैं। देखिए, आदमी बताने से कहाँ डरता है जब उसके मन में कोई ना कोई राज होता है जो वो छुपाना चाहता है। छुपाने की प्रवृत्ति ही इस तरह के संशोधन कराने के लिए सरकार को मजबूर करती है। अगर आप साफ हैं, बिल्कुल आपने कुछ किया नहीं है, तो फिर डर कैसा है? ठीक है, आरटीआई सरकार मांगती, पब्लिक मांगती है, बता दें, लेकिन बताएंगे नहीं राजनीतिक पार्टियां, इनका फिर सोर्स खत्म होता है। इसलिए ये इसको भस्मासुर नहीं बनने देना चाहते और इसलिए इसमें संशोधन सरकार लाना चाहती है। और एक बात आप और नोट करना, जैसे ये इन्होंने अपनी तनख्वाह और भत्ते वगैरह बढ़ाने के टाइम में ये सभी एक हो जाते हैं ना, 1 घंटे में ही सब कुछ पास कर देते हैं, कोई बहस नहीं होती। उसी तरह ये संशोधन भी पार्लियामेंट में यूं ही पास हो जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियां इसको, सभी पे ये लागू होता है, सब अपने आप अपना सोर्स ऑफ इनकम छुपाना चाहती हैं। यहाँ भी ये ऐसे ही होगा। तो आप कह रहे हैं कि सभी पार्टियां संशोधन के लिए पार्लियामेंट में तैयार रहेंगी? तैयार क्या, एक मत है, एक मत है, इसमें कोई दो राय नहीं और ज़्यादा बहस भी नहीं होगी। इसको पास करने में भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पता सबको है कि कल को तुम्हें भी ये जवाब देना पड़ जाएगा। जब इनके खुद पे आती है तो ये बहुत जल्दी एक हो जाते हैं, सब अपना पक्ष विपक्ष एक हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ पे ये अपना विरोध भूल जाते हैं जहाँ पे निजी फायदा देखा जाता है। तो यही होगा कि फिर पब्लिक के पास क्या चारा बचता है, पब्लिक फिर कोर्ट में जाएगी। देखिए, अब पब्लिक के मुंह में खून लग चुका है, अब वो छोड़ेगी तो नहीं, तो वो चाहेगी। अगर आपने नहीं दिया था तो उसको पता नहीं था, नहीं पता चलता था, लेकिन अब पता चल रहा है, उसके पास कानून है, तो वो कोर्ट में जाएगी जी। और कोर्ट क्या फैसला लेता है ये उस पर डिपेंड करता है, वो पब्लिक के हक में लेता है या पार्टियों के हक में, वो एक अलग बात है, कानून का विषय वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। लेकिन अब ये पब्लिक वर्सेस सरकार हो चुकी है बात, और इसमें किसकी जीत होती है? हम तो चाहते ही हैं कि पब्लिक की जीत हो, ताकि राजनीतिक पार्टियों का पता तो चले ये पैसा आता कहाँ से है, आपकी फंडिंग कहाँ से होती है। जब वो काला पैसा आता है तभी तो फिर ये उसको देखे, जो भी पैसे देगा वो फायदा भी लेगा जी। आप बगैर फायदे के तो कोई ये वो तो नहीं है कि बटियार के दान तो देता नहीं। वो कहते हैं ना, राजनीति में अमीरों के साथ सौदे होते हैं और गरीबों के साथ वादे होते हैं। तो जो फंडिंग लेता है वो पहले उसको वादे किए जाते हैं। तो ये वादे और ये सौदे ख़त्म करने के लिए ही ये आरटीआई एक्ट बना है, इसका पब्लिक फ़ायदा उठा रही है। लेकिन अगर इसके तहत इनको बताना पड़ा तो इनके तो फिर ये सौदे कैंसिल हो जाएंगे जी। एक बहुत बड़ा फंडिंग सोर्स इनका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होने दे, कोई भी सरकार नहीं होने देना चाहेगी। लेकिन अब पब्लिक कितनी जागरूक है इस मामले में, जो ये पेटिशन ला रहे हैं, जिसने ये डाला है, वो कहाँ तक लेके जाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आरटीआई एक्ट में ये बदलाव नहीं होना चाहिए और सरकारों, ये पार्टियों पे भी लगाम लगनी चाहिए। देखिए, आप एक देश में 2 कानून तो नहीं रख सकते अपने लिए कुछ। हाँ, आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों का एक कोड हो, तो पार्टियों का और पब्लिक का क्यों अलग अलग कानून हो? हाँ, जब जब इसमें ऑफिसर सब आ जाते हैं, घराने आ जाते हैं, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रियाँ आ जाती हैं, तो पार्टियाँ क्यों नहीं जी? तो उनको भी आना चाहिए। तो अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए।